अस्सलाम एवरीवन। एसईओ की लास्ट एक्सरसाइज है और इंस्ट्रक्शन आपको पता है। लर्निंग आउटकम ये है कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है यूट्यूब चैनल के लिए, vidIQ टूल का यूज़ क्या होता है और जो यूट्यूब चैनल का कंटेंट होता है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल इस डैट ये है कि एक यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड, तो वो उसने ना आपको हायर किया था यूट्यूब एक्सपर्ट, और आपने जो है वो उसको यूट्यूब चैनल के लिए एसईओ उसकी करके देनी है। ठीक है, ताकि उसका जो चैनल है वो रैंक कर सके, और जो जो भी ज़रूरी होता है चीज़ें वो आपने सारी उसको बतानी है। ठीक है, मतलब उसके चैनल में करके देनी है, टैग्स कीवर्ड्स वगैरह। उसके बाद है 2 टास्क हैं आपके पास। पहले टास्क में है 6 क्वेश्चन, सेकंड में है 4th। और ये जो है आपके सामने नज़र आ रहा ना, ये जो है लिंक आपके सामने नज़र आ रहा है vidIQ का, इसको आपने सर्च करना है, उसको लॉगिन करना है, इससे कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड, और बाकी सारी चीज़ें जो हम जैसे जैसे काम करेंगे साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। एक्सरसाइज फाइल जो है आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। पहला टास्क था आपने क्या करना था, विजिट द HTTP vidIQ जो था वो आपने करना था। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने जो है वो कॉपी किया हुआ था लिंक एड्रेस, यहाँ पे हमने सिंपल पेस्ट कर दिया और एंटर कर देते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास vidIQ आ जाएगा। vidIQ बेसिकली ट्यूबबडी की तरह एक एप्लीकेशन है। ट्यूबबडी का आपको पता ही होगा, vidIQ भी सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है वो टाइटल जनरेट करके देता है, ये डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देता है, टैग्स आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है, जो जो भी आपके टाइटल के अकॉर्डिंग और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें जो है वो ईजीली मिल जाती हैं। मतलब कि आपको किसी एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये जो एप्लीकेशन है ना vidIQ, ये एज एन एसईओ एक्सपर्ट जो है वो काम करता है आपके यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स इसको यूज़ भी करते हैं। जब आप टेक्निकल जो वीडियोस बनाते हैं ना, उसके लिए यूजुअली एसईओ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। जब आपका कंटेंट जो है थोड़ा सा एजुकेशनल हो या लर्निंग के अकॉर्डिंग हो। बाकी अगर आपका डेली ब्लॉग हो तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सिंपल जो है वो अगर आपने ईमेल के थ्रू करना है तो ईमेल कर लेना, वरना हम लॉगिन विद गूगल के थ्रू जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पेस्ट कराना तो करा दे, वरना हम एट द एंड जो है वो इसको करा देंगे। जैसे मैंने फाइल कंपाइल किया उस तरह से आपने कर लेनी है। और ये हमने लॉगिन कर लिया, और उसके बाद जो है वो ऐड या यूट्यूब चैनल का आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी वो था ना, मतलब जिसके ऊपर जिस ईमेल के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल है वो आपसे मांग रहा है, और वो आपने जो है वो चूज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्योंकि वेरिफिकेशन लगाई हुई है और इसलिए ये जो है मेरे पास नोटिफिकेशन आया, क्योंकि ये जो मेरा है एग्जिस्टिंग चैनल है, तो उसके ऊपर जो है हम vidIQ जो है वो इंस्टॉल करें हैं। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, और ये जो है वो इसकी हम सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे, और एसएस के बाद ये जो है वो फर्दर वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक तो ये मेरे पास नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, फ़ोन पे आता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम प्रोसीड आउट कर लेते हैं। तो जी हाँ जी, और ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने प्रीवियस कोई भी क्विज़ ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं किए हुए, या आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े से कम है और आपको लग रहा है कि आपकी सर्टिफिकेशन में इशू आएगा, सर्टिफिकेशन में आपकी कोई इशू नहीं आता, ना ही वहाँ पे आपका जो है मार्क्स वो शो किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ़िक्र नहीं करनी। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये जब 4 एक्सरसाइजेज और क्विज़ कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, वो जो है आप दोबारा से सबमिट करा के सॉरी सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो एक्सरसाइजेज और क्विज़ेज़ हैं उसके सॉल्यूशंस और सारे जो हैं वो आपके इसी चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करें, जो भी आपको चाहिए वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा, शायद आपके पास इस तरह से कोड ना है क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन शायद ऑन ना की हो। तो यहाँ से हमने जो है वो अपना चैनल जीमेल जो है वो अकाउंट अपना चूज आउट कर लिया। उसके बाद नीचे ड्रैग डाउन करके आएंगे तो अलाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब अलाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट विंडो जो है वो हमारे पास vidIQ की इस तरह से आ जाएगा, इसका डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए आपने जो है वो अलाउ का बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरह से कोई चीज़ है, इसको सिंपली क्रॉस कर दें, और इस चीज़ का आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट कर दें अपने फर्स्ट और सेकंड कलेक्टिव टास्क के अंदर। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं स्निपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे जो है वो इसको प्लेस कर देते हैं इस तरह। और
यहाँ पे ये हमने कर दिया है। और उसके बाद क्या करना है, ये कलेक्टिवली दोनों टास्क जो है हमारे कंप्लीट हो गए। विजिट भी कर लिया, उसके बाद साइन इन भी हो गया। ठीक है, तो ये हम जो है वो इसको थोड़ा सा इसको ट्रैक डाउन करके ना पहले और दूसरा क्वेश्चन जो है ऊपर रहने देते हैं, और पहले दूसरे क्वेश्चन के नीचे जो है वो हम ये स्क्रीनशॉट जो है पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो ये टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको मैं पकड़ के लेते हैं जी यहाँ पे, और ऊपर इसको कर लेते हैं हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो आपकी इसी सूरत में मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सोल्यूशन फाइल मिल भी गई तो वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये था कि आपने क्या करना जी, कीवर्ड के ऑप्शन के ऊपर जाना, ऊपर जो आपका मेन्यू में नज़र आ रहा होगा, एंड देन कीवर्ड जो है वो आपने एजुकेशन टाइप करना है इन द सर्च बार। ठीक है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा कलेक्टिवली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और इन दोनों के नीचे जो है वो हम अपना रिजल्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे ऊपर आपको नज़र आ रहा है AI जनरेटर के साथ कीवर्ड, इसके अपने इस तरह से कर लिए। चलें इसका सेपरेटली जो है वो मैं कर देती हूँ, और इसका ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो पेस्ट करा देते हैं, और बाद में हम जो है वो अपना कीवर्ड सर्च बार के अंदर लिख लेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट जो है हम सेपरेटली वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने इस तरह से हाईलाइट कर दिया, और वहाँ पे जाएंगे अब हम अपने फाइल के अंदर, और थर्ड क्वेश्चन में ये हम जो है वो पेस्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद था जी हमारा फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, सर्च बार के अंदर आपने ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एज अ कीवर्ड आपने पेस्ट करना है, और एंटर के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन, और देन एंटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा 4 और 5 क्वेश्चन का कलेक्टिव रिज़ल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे वो हम जो है वो पेस्ट कर देंगे इसका रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे जो है वो हम कर देंगे इसका रिज़ल्ट पेस्ट। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन लिख लेंगे ना सर्च बार के अंदर, फिर एंटर प्रेस कर देना, और आपके सामने जो है वो रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सबसे पहले आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, दैन साइड पे आपके रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 कीवर्ड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने प्रो वर्जन यानी फ्री वर्जन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का हम लेंगे स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इसको पेस्ट करा देंगे अपने 4th और 5 क्वेश्चंस के नीचे पहले टास्क के अंदर। और यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट डाउन 3 रिलेटेड कीवर्ड्स जो आपको आए थे। रिलेटेड कीवर्ड्स क्या थे हमारे, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और वो 3 ही आ रहे हैं। अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करें तो फिर वो आपके पास 3 से ज़्यादा आएंगे, वरना आपके पास जो है वो 3 ही आएंगे, और आपने इन तीनों का क्या करना जी, कॉपी करना, और यहाँ पे जो है वो सिंपल पेस्ट कर देना। ठीक है, और उसको जो है वो आपने नंबरिंग दे देनी है। यहाँ से हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा करके आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन न्यू वीडियो एंड व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन एंड एजुकेशन स्लैश वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ से देखें, अगर हमने वहाँ पे भी क्लिक किया है तो मोर के ऊपर तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपग्रेड टू प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों को जो है वो आपने, ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं इसको आपने चेक कर देना, और ये जो है वो आपके एट द एंड आपने कॉपी 3 कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना, तो वो आपके जो है वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, और इसको कर दें कॉपी 3 कीवर्ड्स, और यहाँ पे जो है वो हम सिंपल आपके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, और यहाँ पे जो है वो हमारा इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ये एक लाइन में है तो इसको हम सीक्वेंस में 1 2 3 के फॉर्म में करा देते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो था वो हमारा पहला जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी पहले टास्क को हम यूज़ करते हुए दूसरा टास्क जो है वो अपना परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे इसको जो है वो नंबर आउट कर देते हैं, और इसका जो है वो कलर हम कर देते हैं ये। उसके बाद रहती है हमारे पास बात हमारे कौन से क्वेश्चन की, इस टास्क 2 की फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, टास्क 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर करें टास्क 1 को, स्क्रॉल डाउन द विंडो एंड टेक स्क्रीनशॉट द मैचिंग टर्म्स पोर्शन एंड पेस्ट इट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या करना है, पहले आपने उसका ऑनलाइन सर्च किया था कीवर्ड ऑनलाइन एजुकेशन, उसके बाद आगे जो है वो आपने मैचिंग टर्म जो है वो देखनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग अप करें तो हमारे पास आएगा, स्क्रॉल अप करें अगर हमारे पास, तो वो हमारे पास जो है वो साइड पे नज़र आ जाएगी रिलेटेड कीवर्ड के साथ मैचिंग टर्म्स। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपके सामने मैचिंग टर्म्स जो है वो आ गई। कीवर्ड्स आपके सामने दिखा रहा है, नीचे है ऑनलाइन एजुकेशन एंड
ये क्या लिखा है जी, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एजुकेशन पॉइंट है। और ये क्या लिखा है जी, विद्याल लक्ष्मी एजुकेशन लोन, ये लिखा हुआ है। तो विद्याल पता नहीं क्या अजीब नाम है। खैर इसको कर लेते हैं हम जी, कर लेते हैं कॉपी। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं मैचिंग टर्म्स को और इसको प्लेस कर देते हैं अपने टास्क 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा जो टास्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन है एंड पेस्ट इट। अब आपने क्या करना है जी, मैचिंग टर्म के साथ आपको नजर आ रहा था क्वेश्चन के, वो आपने सेलेक्ट आउट कर लेना और जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो आपने इसको कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे अपने सेकंड टास्क के अंदर, टास्क 2 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हाउ टू अप्लाई सेंट्रल और BC सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर एजुकेशन स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर LPU डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन वाइवा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एजुकेशन ऐप इन सॉरी ये तो पिछले का है, हाँ एजुकेशन ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ये आ गया, इसको हम कर लेते हैं अब हाईलाइट क्वेश्चंस को और कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद जो है वो हम अपने टास्क 2 के अंदर सेकंड नंबर पे इसको जो है वो प्लेस कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है कि उन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना जी, एक कीवर्ड जो है वो आपने चूज़ करना है फ्रॉम टास्क 1 जो हमने 3 लिखे थे, और उसको आपने क्या करना जी, उसमें से आपने जो है वो एक यूट्यूब टाइटल का जो है वो जनरेट करके देना है टाइटल। ठीक है, यूट्यूब वीडियो के लिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक एप्लीकेशन जो है वो हम यूज़ कर लेंगे ऑनलाइन, सिंपल गूगल पे जाके अगर हमें कोई मिल गई सिंपल, वहाँ पे हम लिखेंगे और वहाँ जो अगर हम मिल गई तो हम उसमें से जो है वो अपना जनरेट कर लेंगे टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी। यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमने जो 3 लिखे थे ना, ऑनलाइन एजुकेशन न्यू वीडियो और ऑनलाइन एजुकेशन स्लैश ऑनलाइन एजुकेशन स्लैश, इसमें से हम जो है वो एक चूज़ कर लेते हैं। आपने चलें ये वाला जो है वो हम ये चूज़ कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं जी अपने ब्राउज़र के अंदर। और ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटर, ये हमने लिख लिया। वो हमारे पास सजेशन भी आ रही है, सिंपल इसको एंटर कर लेते हैं। पहला जो है वो हमारे पास लिंक है जी वाई ट्यूब टूल्स का। यहाँ पे अगर हम इसको ओपन कर ले, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, वरना हम नेक्स्ट जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नज़र आ रहा है, यू यूजिंग फ्री वर्जन ऑफ YT 2 आउट ऑफ 2 फ्री डेली। तो अगर हम ये यूज़ कर भी लें तो हमें ये कंप्लीट जो है वो रिजल्ट शो नहीं कराएगा, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं टाइटल जनरेटर टूल। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ओपन, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड जो है वो लिख देना जहाँ हमने कॉपी करना था और यहाँ पे हमने जो है वो जनरेट टाइटल के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके सामने जो है वो टाइटल्स जो है वो जनरेट होके आ गए और यहाँ से एक जो है जो आपको सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वो आपने चूज़ कर लेना। और चूज़ करने के बाद जो है वो हम अपने सेकेंड टास्क के अंदर 4th नंबर पे वो प्लेस कर देंगे और इसको आगे जो है वो हम अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फर्दर ये है जी एजुकेशन ऑनलाइन स्टिल इम्पोर्टेंट, ये हम ले लेते हैं इसको। अगर आप थोड़ा सा नीचे करें तो आपको नीचे नज़र आ रहा है जी कॉपी सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेस कर देना और ये आपका जो है वो कॉपी हो जाएगा। और जब आपके पास ये कॉपी हो जाए तो आपने जो है वो अपने फाइल में आना है जहाँ पे आप सोल्यूशन बना रहे हैं और वहाँ पे अपने टास्क 2 के अंदर 4th नंबर पे ये प्लेस कर देना। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम नीचे और यहाँ पे 4th नंबर के अंदर ये जो चीज़ है वो हम कर देते हैं यहाँ पे Ctrl+V, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो स्पेसिंग वगैरह है वो हम कर लेते हैं ख़त्म और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं जी चेंज, ताकि ये हमारा पता चले कि दिस इज़ एन आंसर। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद है जी हमारा लास्ट वाला टास्क क्वेश्चन टास्क 2 का, कि आपने क्या करना है जी 2 सिलेक्टेड कीवर्ड्स आपने ऊपर से लेने हैं और क्या करना है जी आपने यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको ऑफ 150 कैरेक्टर्स की। ठीक है, कम भी हो जाए ज़्यादा भी हो जाए, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आपने जो एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से ही हम यूज़ कर लेते हैं इसको और अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ऊपर इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो स्क्रॉल अप करने के बाद सबसे पहले हम ये जो लाइन है इसको कर लेते हैं कॉपी। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन स्टिल इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है R2, इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे एंड पे नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्शन जनरेटर। ठीक है,
इस पर आप क्लिक कर लेंगे और आपके सामने जो है वो इस तरह से इसका जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, फ़िलहाल ये बता रहा है कि ये है क्या, किस तरह से यूज़ किया जाता है, वीडियो एसईओ क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि किस तरह आपने ये चीज़ें जो है वो पुट करनी है। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर फुल इसको कर लेते हैं, ड्रैग अप, सॉरी स्क्रॉल अप, और यहाँ पे नज़र आ रहा है अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाय थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अबाउट के अंदर आप अपने क्या करना है, जो आपने टास्क 2 के अंदर चौथे टास्क मतलब क्वेश्चन के अंदर आपने जो उसका टाइटल निकाला था ना, वो टाइटल जो है वो आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फिल कर देना, कंट्रोल V कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो था वो ये लाइन इस तरह बन जाएगी, हाय थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो अबाउट वाई एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इन दिस वीडियो वी विल वॉक यू थ्रू, ये यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अब यहाँ पे हमने जो 3 कीवर्ड जो थे हमारे vidIQ से रिलेटेड कीवर्ड जो थे वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए थे ना, ये इन तीनों को आपने कर लेना सेलेक्ट और 1 बाय 1 इन तीनों के अंदर ना आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। मैंने एट अ टाइम इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि मुझे बार बार यहाँ पे आना ना पड़े। और ये जो है वो इस तरह से मैं पहला यहाँ पे एक पेस्ट कर दूँगी ऑनलाइन एजुकेशन न्यू वीडियो, और फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक 2 के अंदर व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, और थर्ड के अंदर फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया और उसके बाद ये जो है वो हमने क्रॉस कर दिया यहाँ से। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो आपने साथ साथ क्लियर कर लेनी है। अगर आपकी यहाँ पे कोई एक्सटेंशन इनेबल हुई स्पेलिंग चेकर की तो आपने कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो इसको आपने इस तरह से लिख देना है। ये जो आपको इस तरह बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये आपने ख़त्म कर देना है। अगर आपकी वीडियो में भी कोई हुआ तो मतलब डबल कॉलन आ सकता है, कॉमास वगैरह, तो वो आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो सिंपल इस तरह से सिंपल ये जो है वो डिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछ रहे आपने यहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प्स देने हैं तो वो आप दे लें। टाइम स्टैम्प्स ये कि इतने से लेके यहाँ इस वीडियो जो है वो इतने टाइम पे ये वाली टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा एंड इतने टाइम के ऊपर ये टॉपिक जो है वो शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है अपने चैनल के बारे में, अबाउट आवर चैनल इज़ अबाउट टॉपिक यहाँ से पूछ रहे हैं तो आपने टॉपिक यहाँ पे बता देना कि क्या टॉपिक था आपका, ऑनलाइन एजुकेशन आपका टॉपिक था। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी आवर चैनल इज़ अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, वी कवर लॉट्स ऑफ कूल स्टफ सर्च एज, यहाँ पे आपसे टॉपिक्स पूछ रहा 1 2 3 एंड डैश, मतलब 1 2 3 टॉपिक्स उससे आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल एसईओ ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज एसईओ और टैग जनरेटर एक्सट्रैक्टर और रैंक हाउ टू रैंक वेबसाइट रैंकिंग एंड फलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे लिखते नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑफ पेज लिख दिया, सॉरी ऑन, चले ऑन पेज कर लेते हैं। ये सारी टाइप्स जितनी भी टाइप्स होती हैं ना एसईओ की वो आपको पता ही है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है टेक्निकल एसईओ वेबसाइट रैंकिंग और यही आप सारी चीज़ें लिखें। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि चेक आउट आवर चैनल है, यहाँ पे आपने अपना चैनल का जो है वो नाम बता देना। मैं अपना नाम अपने चैनल का नाम जो है वो बता देती हूँ। उसके बाद नीचे लिखा नज़र आ रहा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ये लिखा रहना है। अगर आप दिखाना देना चाहते हैं यहाँ जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपसे पूछा आपने कोई यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कोई सिंगल वीडियो ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताया तो उसके URLs यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वेबसाइट पूछ रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है या कोई आपकी वेबसाइट है तो सिंपल जो है वो आप www के आगे अपना जो है वो URL कॉपी करें और उसको कर दें, वरना इसको जो है वो आप सिंपल अनमार्क कर दें। यहाँ पे है जी कॉन्टैक्ट एंड सोशल, यहाँ से आपने जो है वो गेट इन टच कॉन्टैक्ट अस ऑन, ये आपने पूछ रहा है आपसे कहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, जहाँ पे भी आप प्रेफर करते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे कीवर्ड दे देते हैं, दिस इज़ एन ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कीवर्ड देना तो वो हम दे देते हैं, वरना आप जो है वो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 3 कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड्स हमारे पास आए थे बाय यूजिंग द vidIQ, तो यहाँ पे हम जो है वो 1 2 3 नंबर पे इसको पेस्ट कर देंगे। और ये जो है उसके बाद हमारे पास ये जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी यूट्यूब चैनल के लिए
जिसका टॉपिक था जी ऑनलाइन एजुकेशन, वो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया क्रॉस। उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं जी जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के लिए आ जाएगी साइट पे, वो आपको नज़र आ जाती है। अभी ये है जी, हाय थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अबाउट वाई एजुकेशन फलाना फलाना फलाना, टाइम स्टैम्प्स एंड अबाउट आवर चैनल के बारे में बता रहा, चेक योर लिंक आवर चैनल है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे वर्ड काउंट आ रहा है, अब आपने कहना था वर्ड काउंट तो इतना है ही नहीं, वर्ड काउंट तो ज़्यादा होना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए होती है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा मैं सारा कुछ आपको वैसे ही करके दूँ, थोड़ा सा आपने एडिशनल अपनी चीज़ों का खुद करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने चैनल ऐड करना है, अपना ईमेल ऐड करना है, अपना कोई और जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मेरे कोई वेबसाइट है ही, मेरा कोई सोशल चैनल सोशल डाल देते हैं यहाँ पे दे देते हैं जी फेसबुक जो नाम का रखा हुआ है जी, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। उसके बाद जी एक ट्विटर का अकाउंट हुआ था, ट्विटर का यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल का लिंक दे दीजिएगा, यहाँ पे प्लेस कर देगा। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का लिख देते हैं जी। ओहो, ये तो मैंने, चलें कोई बात नहीं, ये हमने लिख दिया। उसके बाद है जी अब स्पॉटिफाई का कोई है आपका अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो स्पॉटिफाई कर दें, वरना इसको क्रॉस कर दें, या वैसे ही रहने दें तो वैसे ही रहने दें। फ्यूचर इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्या करना है जी, आपने यहाँ से मैं देखती हूँ, चलें जी ऑफिशियल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से आपने कोई और चीज़ का ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल क्लास वगैरह यूज़ करते हैं, उसका अकाउंट है आपका, कोई कैनवा का अकाउंट है, कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस वगैरह की, तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो अपना ईमेल दे देते हैं, कॉन्टैक्ट अस एट ईमेल अपना लिख दें यहाँ पे जो भी आपका ईमेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी नीचे gul00@gmail.com, और ये जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक अगर वही हुई तो वो आपने साथ चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे कोई है नहीं तो ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी आपको आपका जो आइडिया है वो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपने 136 काउंट जी हो चुके हैं, और यहाँ पे आपने जो फर्दर चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। कॉपी करें इसको अपने टास्क 2 के अंदर ऐड एंड पेस्ट करें। मेरी जितनी चीज़ें थी, मेरी कोई इतने सोशल लिंक्स हैं नहीं तो मैं आपको इसलिए कोई प्रोवाइड कर नहीं सकी, तो आपने जो है वो आपके अगर होंगे तो वो आप कर लें। ठीक है, 1000 चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, लाइकी शाइकी वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइसेस हैं। ठीक है, मेरे पास क्योंकि नहीं थी इसलिए मेरा वर्ड काउंट जो है वो इतना ही था। आपका जो है वो जब आप चीज़ें जैसे जैसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे, आपका जो वर्ड काउंट है वो 150 वर्ड से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। और क्या कहना था, हाँ जी, और ये कहना था कि आप जो है वो इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा से गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने के बाद जो है वो आप उसको LMS के ऊपर सबमिट करा दें, और सबमिट कराने के बाद जो है वो आप आराम फरमा लें, क्योंकि आप करके थक गए होंगे। और बस यही कहना था। ठीक है, और क्या करना था आपने, बस जिसको यहाँ से कंट्रोल-S कर दें और LMS पे जाके जो है वो आप सबमिट करा लें, तो काम आपका जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। घबराना किसी चीज़ पे नहीं है आपने। और यहाँ पे आकर जी हम सबमिट करा लेते हैं, और यहाँ से हमने कर लीजिए फाइल चूज़, और फाइल चूज़ करने के बाद ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।